भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय प्रकाश नारायण अमर रहे, जय प्रकाश नारायण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आसफ अली अमर रहे, अरुणा आसफ अली अमर रहे। भारत माता की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ही दम जिंदगी की है शाम आखिरी, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी जिंदगी की है शाम आखिरी, आखिरी जिंदगी की है शाम आखिरी, आखिरी। मोल देखे छार लाए तन में, मोनी अनमोल देखे सेवड़ा सिर छोल देखे, करत किलोल देखे बन खंडी वन में, दुखी देखे परवी न देखे जाके लोभ कचनाई मन में। आम में खटाई जैसे अग्नि में उछलता, सोरे में खारापन और रुई है बिनोले में, काट में अग्नि जैसे बीज में वृक्ष छुपा, वैसे ही राम छुपा प्राणी के चोले में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, तन सब बिखर जाएंगे। यह मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम दुलार जी ने कहा गुरु जी तैयार हो जाना। हमने कहा हम तो इतने तैयार रहते हैं कि कफन उगाड़ोगे तो सीधा क्रांति जिंदाबाद बोलेंगे। जय जैसा कि सभी वक्ताओं ने बहुत चीजें बता दी हैं। आज ज्ञानपीठ के केंद्र के प्रांगण में अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर करो और मरो का नारा, और मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को वीरांगना अरुणा आसिफ अली ने फहराया और भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, उसमें 1942 के आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि देश की 20% जनता भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गई थी। यह आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों तक ही सीमित नहीं था, देश की आम जनता ने इसमें भाग ले लिया था। तो अंग्रेज डर गया और डर कर वह 1947 में भारत को आजाद कराया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला, मताधिकार मिला कि हम अपने मत का प्रयोग करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन कुछ ताकतें
स्वतंत्रता में भी, मानव के मौलिक अधिकारों पर भी राज्य करना चाहती है कि इनके अधिकार खत्म हो, इनका मताधिकार खत्म हो, इन्हें ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न करेंगे। वो लगातार काम करती रहती है। ज्यादातर लोग स्वतंत्रता चाहते हैं और कुछ लोग वर्चस्व चाहते हैं कि हमारा समाज पर एकाधिकार बना रहे, मानसिक गुलामी बनी रहे, लोग मन से परतंत्र हैं। और वह काम आज तक चल रहा है, अब बखूबी चल रहा है, वो खत्म नहीं। हमें इस पर विचार करना है। हमारे पुरखों ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, हमें संविधान दे दिया, लेकिन उसकी रक्षा करना, उस पर चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम जरा सा विमुख हुए तो दुर्घटना हो सकती है। वर्चस्ववादी ताकतें, अधिनायकवादी ताकतें, प्रभुतावादी ताकतें आज भी काम कर रही हैं। हमें तैयार रहना है और शांतिपूर्ण तरीके से, सत्य और अहिंसा के तरीके से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाकर उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश करते रहना है। अगर हम इसमें चूक गए तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे और वो प्रश्न पूछेंगे कि जब देश में ऐसा चल रहा था, लूट और झूठ का साम्राज्य था, शिक्षा पर आक्रमण था, चिकित्सा मिल नहीं रही थी लोगों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन था, मीडिया को अपने काबू में किया जा रहा था, तो क्या आप लोग सोए हुए थे? आप देश के जागरूक नागरिक थे। आपका कर्तव्य था कि आप जो अन्याय और अत्याचार था, जो नफरत और असहिष्णुता थी, उसके विरुद्ध आपको बोलना था, आपको आवाज उठानी थी, आपको आंदोलन करना था, जैसा आंदोलन समाजवादियों ने किया। जब कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त को समाजवादी कांग्रेस ने, कांग्रेस समाजवादी थी, आचार्य नरेंद्र देव जी ने उसकी अध्यक्षता किए थे, उसके नेतृत्व में ये बनी थी पार्टी। उन्होंने इसे संभाला और अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के छक्के छुड़ा दिए। सैकड़ों लोग शहीद हुए, हजारों लोग घायल हुए, DIR में बंद हुए, यातनाएं लाखों लोगों ने झेली, जेल गए, लेकिन झुके नहीं। पूरी जनता उनके साथ थी। हमें झुकना नहीं, अन्याय और अनाचार अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते रहना है। यह आयोजन ज्ञानपीठ केंद्र पर इसीलिए होता है कि यहाँ पर जो महापुरुष का जन्मदिन, पुण्यतिथि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में यहाँ बताया जाता है, जिससे हम उनके बताए रास्ते पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर देश, समाज और व्यक्ति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी काम को हमें करते रहना है और संविधान को बचाना है, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, जो हमारे
पुरखों ने बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्ञानपीठ का एक गीत है, उसे आप लोगों के संदेश है, उसे कहना चाहता हूं। और गुरुदेव से निवेदन है मेरा कि जरा इसे सुनना, इसमें कुछ त्रुटि हो तो आप। लोकतंत्र संविधान बचाना है, अन्याय अनाचार मिटाना है, अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्त दिलाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। जात धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है, लोकतंत्र को लोक को शिक्षित करने का अभियान चलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। काकोरी के वीर शहीदों और क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और जो आम जनता इस आंदोलन में शामिल हुई, उनको नमन करता हूं। और रक्षा बंधन पर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामना देते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।